हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। हमने पिछले टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, विश्व के भूगोल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विश्व के भूगोल में हम महाद्वीप पढ़ेंगे। महाद्वीप में ही हम उसके बारे में कौन कौन से देश आते हैं, उनकी राजधानी जो इम्पोर्टेंट है, राजधानी और रुपए पैसा जो भी जैसा जहाँ चलता है उस वो सब डिस्कस करेंगे। नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इसी के साथ सारा विश्व का भूगोल हम महाद्वीप में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। महाद्वीप महाद्वीप 5 महाद्वीप हैं विश्व में। 5 है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, सॉरी 7 है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें देखते हैं इन नाम में सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। एक क्वेश्चन कभी पूछता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े की बात करेगा तो एशिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसका पहले है पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, और लास्ट है आपका पश्चिम एशिया। तो इसके 4 पार्ट हो गए एशिया के। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया में जो है, इसके अंतर्गत जापान, चीन, कोरिया, ताइवान जैसे महत्वपूर्ण देश आते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जापान। तो ये मैं सारा मिट देता हूँ।
जापान के बारे में। जापान जो है विकसित देश है, इसको हम मैप से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए तो मैप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम पहले जापान का उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे होकाइडो। आप जिनके पास मैप है, एटलस है, तो कृपया उनको खोल लें। सबसे पहले होकाइडो, फिर दूसरा है आपका होन्शु, यहाँ से यहाँ तक है। फिर ये आपका क्यूशु है, सॉरी शिकोकू है, शिकोकू के बाद क्यूशु है। यह आपका उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। अब इसी में अगर हम आकार की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका देख रहे होंगे होन्शु है, फिर उसके बाद होकाइडो है, फिर उसके बाद क्यूशु है और इसके बाद आपका शिकोकू है। तो इसको लर्न करने के लिए हम देखते हैं पहले उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे पहले हम होकाइडो लिख दिया, फिर दूसरे नंबर पे होन्शु और इसके बाद आपका शिकोकू, फिर लास्ट आपका है क्यूशु। यह आपका जो है उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। अब इसको लर्न करने के लिए अगर हम आकार की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो सेकेंड नंबर पे है इसको फर्स्ट पे लेते आते हैं, होन्शु, फिर होकाइडो, फिर आपका क्यूशु और लास्ट आपका शिकोकू। जो आपको इस मैप में नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद यह जापान जो है एशिया महाद्वीप का विकसित राष्ट्र है। प्रशांत आग्नेय पेटी में ये स्थित है और ये चाप का उदाहरण है। चाप के उदाहरण का मतलब है ये चापाकार है। देखिए आप, एक चाप के आकार का है, इसलिए इसको चाप के उदाहरण से भी नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं होकाइडो की। होकाइडो सबसे पहला महाद्वीप है जो जापान का। यह आपका जापान का महाद्वीप है। जापान का उत्तरी मुख्य द्वीप जहां जापान के मुख्य जनजाति एनु निवास करती है। यह होकाइडो में उत्तरी मुख्य द्वीप में जो इस क्षेत्र में एनु जनजाति निवास करती है। होकाइडो द्वीप के चारों ओर मछली पालन पाया जाता है, जो जापान सागर इसका उदाहरण है। यह आपका जापान सागर है, ये देखिए, यह आपका पूरा जापान सागर है। जापान सागर तट सुगारू जल संधि, ये देखिए सुगारू जल संधि, और यहाँ ऊपर जापान सागर तट पर यहाँ पर सुगारू जल संधि है और यहाँ लापरोसे मतलब उत्तर में लापरोसे है और दक्षिण में सुगारू जल संधि है। जापान सागरी मत्स्य का विश्व में मतलब मत्स्य उत्पादन में विश्व में इसका 5वां स्थान है। पहले इसका दूसरा था, लेकिन वर्तमान समय पे इसका स्थान 5वां है। तो पहले नंबर पे आपका आता है चीन, जो मत्स्य उत्पादन में सर्वाधिक पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर भारत है। अब देखते हैं हम होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप तो आपको पता ही होगा, ये सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। इसके मध्य में फ्यूजियामा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। ये आपका फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत इसमें सक्रिय है। फ्यूजियामा के पूर्वी तट पर 3 महत्वपूर्ण तटीय मैदान हैं, क्वांटो, किंकी, नोबी नोड।
ईसुवे, ईसुवे की खाड़ी, ये आपकी ईसुवे की खाड़ी है जो उत्तर में नोविनोड स्थित है। नोविनोड आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां अवस्थित नागोया, ये आपका नागोया जो है, नागोया डेट्रॉइट ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। ये आपका नागोया है। किंकी का मैदान, किंकी का मैदान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जहां अवस्थित ओसाका मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। ईसुए की खाड़ी में जापान में मोती उत्पादन, यहाँ पर सर्वाधिक मोती पाई जाती है। सबसे बड़ा मोती उत्पादन का केंद्र यहीं पर है, ईसुए की खाड़ी पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट द्वीप है, किस द्वीप में? नागासाकी नामक शहर है, जहां पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम फैटमैन नाम से गिराया गया था। यह आपका नागासाकी, किसु द्वीप में नागासाकी है। होन्सु द्वीप पर, ये जो आपका होन्सु द्वीप है, होन्सु द्वीप, यह आपका होन्सु द्वीप है। होन्सु द्वीप पर हिरोशिमा है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। जापानी भाषा में इसे निप्पैन कहते हैं। सितंबर के महीने में जापान के दक्षिणी तट पर प्रायः भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं, जिन्हें टाइफून कहते हैं। सितंबर के महीने में भयंकर तूफान आते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। यह तूफान फिलीपींस सागर अथवा कैरोलिन द्वीप के आसपास विकसित होते हैं। फिलीपींस सागर और कैरोलिन द्वीप के आसपास ये विकसित होते हैं। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये जापान सागर है। यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ओरोशियो की ठंडी जलधारा जो उत्तर से दक्षिण चलती हैं, वो ओरोशियो की ठंडी जलधारा है, और जो दक्षिण से उत्तर चलती हैं, ये क्यूरोशियो की गर्म धारा नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी जापान पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन की। चीन का पूरा नाम है चीनी जनवादी गणराज्य। चीनी जनवादी गणराज्य। चीन की भाषा की बात करते हैं, तो भाषा आपके मंदारिन है। मुद्रा रेनमिनबी, युआन, रेनमिनबी। युआन। राजधानी बीजिंग है चीन की। राजधानी बीजिंग है। आकार की दृष्टि से चीन संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चीन में 14 देशों की स्थल सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम ये देख रहे हैं, आप मैप यहाँ पर, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये चीन है। ये आपका चीन है। चीन से 14 देशों की स्थल सीमाएं जुड़ी हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा पठार अंतरा पर्वतीय पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर है। इस पठार के पश्चिम से उत्तरी मानसरोवर झील जो है, यह आपका उल्कापात झील है। अभी हमने पीछे पढ़ा था उल्कापात झील, मानसरोवर झील के नाम। ये आपका चीन है। चीन के यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका मानसरोवर झील जो उल्कापात से निर्मित है। अब इसी मानसरोवर के बहुत पास से ही सिंधु, सतलुज और सांगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सिंधु तथा सतलज पश्चिम की ओर बहती हैं और सांगपो नदी पूर्व की ओर बहती है।
ये तीनों नदियां हिमालय पर्वत को पार कर गहरे महाखंड बनाते हुए भारत के विभिन्न स्थानों में प्रवेश करती है। तारिम ड्रोडी कुनलुन शान तथा तिएन शान के मध्य स्थित शीत मरुस्थल प्रदेश जहां टकलामकान ठंडा रेगिस्तान अवस्थित है। कुनलुन शान और तिएन शान, ये टकलामकान जो है ये यहाँ पर स्थित है, जो शीत मरुस्थल है। ये कुनलुन शान है और ये तिएन शान, इन दोनों के मध्य में स्थित तारिम ड्रोडी में टकलामकान है, जो मरुस्थल है लेकिन शीत मरुस्थल है। यहाँ पर प्राचीन कासगढ़ तथा खेतान जैसी सभ्यता पनपी। इसके पूर्वी भाग में अवस्थित लोपनूर झील की सबसे बड़ी, चीन की सबसे बड़ी खारी झील है लोपनूर झील। ये आपकी लोपनूर झील है जो चीन की सबसे बड़ी खारी झील है। जुगैरियन ड्रोडी, जुगैरियन ड्रोडी, यह आपका जुगैरियन ड्रोडी है। यहाँ सिक्यान प्रांत में तुर्क मूल के उइघुर जनजाति, जो उइघुर जनजाति है वो यहीं पर पाई जाती है। अभी हमने जापान में देखा था, तो जापान की जनजाति कौन सी थी? एनु जनजाति जापान की थी। अब चीन की जनजाति है ये उइघुर जनजाति। अगर पूछता है एग्जाम में कि उइघुर जनजाति किस देश की है, तो हम चीन टिक करेंगे। ये यहीं पर इसके तुर्क मूल के हैं। ये उइघुर जनजाति मुस्लिम जनजाति है जो कि स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, लेकिन चीनी सरकार ने इसे अलगाववादी समूह घोषित कर चुकी है। अब आते हैं हम यांगटी सिक्यान नदी। यांगटी सिक्यान नदी यह चीन की सबसे बड़ी नदी है। चीन अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देती है। चेंगडू नगर चीन की चावल राजधानी कहलाती है। चीन की चावल राजधानी चेंगडू नगर है। यांगटी सिक्यान नदी के मुहाने पर संघाई जैसा महत्वपूर्ण नगर स्थित है। यांगटी सिक्यान नदी तथा हुआंगही नदी के मध्य का क्षेत्र लाल बेसिन कहलाता है। यह हुआंगही नदी है। दक्षिण भाग में अवस्थित यून्नान पठार चीन में अलाव धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर अवस्थित गीज नगर को टिन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। टिन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो गीज नगर को कहा जाता है। हुआंगही नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये हुआंगही नदी को ही, इसी हुआंगही नदी को हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। चीन के उत्तरी भाग में अवस्थित गोबी मरुस्थल, ये जो आपका गोबी मरुस्थल उत्तर पर है, यहाँ से बह करके इसी के समीप लोयस मैदान से अपवहन होने के कारण इसका रंग पीला है, इसलिए इसे पीली नदी कहा जाता है। हुआंगही नदी को ही चीन का शोक भी कहा जाता है। जिस प्रकार बंगाल का शोक दामोदर नदी है, बिहार का शोक आपका कोसी नदी है, इसी प्रकार हुआंगही नदी चीन का शोक है। मंचूरिया मैदान चीन के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित मैदान प्रदेश है। ये चीन के ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर यह है आपका मंचूरिया का मैदान। चीन के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित मैदान है ये मंचूरिया मैदान के दक्षिणी भाग में बोहाई की खाड़ी। मंचूरिया के मैदान के दक्षिण भाग में बोहाई की खाड़ी है। बोहाई की खाड़ी। मंगोलिया का पठार चीन में है। चीन जो है मूलतः कृषि प्रधान देश है आपका। चाय उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। सीमेंट उत्पादन की बात करते हैं तो चीन प्रथम पर है, भारत द्वितीय पर है। चीन कोयला और लौह अयस्क के उत्पादन में भी प्रथम पर है। चीन का सबसे बड़ा नगर संघाई नगर है। लोकनूर झील कहाँ पाई जाती है? तो चीन में पाई जाती है।
अब हम बात करते हैं ताइवान की। ताइवान आपका ये ताइवान है, बहुत ही छोटा सा है। हाँ तो दोस्तों, हम ताइवान की बात कर रहे थे। ताइवान की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। राजधानी है इसकी ताइपे है। भाषा मंडारिन है। और मुद्रा की बात करते हैं तो टाइपे इसकी मुद्रा है, टाइपे डॉलर। ये इसकी राजधानी ताइपे, टाइपे डॉलर मुद्रा है। और मंडारिन जो चीन की भाषा है, मंडारिन वही इसकी भाषा है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर है। जापान की मुद्रा की बात करते हैं तो येन है। चीन की भाषा मंडारिन है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है, युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अब पढ़ते हैं हम ताइवान। ताइवान में राजधानी ताइपे है, भाषा मंडारिन है, मुद्रा ताइपे डॉलर है। चीन के पूर्व में स्थित, ये पूरा मैप हमने देखा, चीन के पूर्व में स्थित है। चीन के पूर्व में स्थित चीन का एक स्वायत्त प्रांत, चीन का एक स्वायत्त प्रांत है ताइवान। एक विशिष्ट प्रकार की चाय उलोगंटी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक है। उलोगंटी एक चाय की किस्म है, जो चाय की किस्म है यह विश्व में सबसे ज़्यादा आयात एवं निर्यातक यही देश करता है, ताइवान। तो हमने अभी तक पढ़े थे पूर्वी एशिया के बारे में। पूर्वी एशिया के ये मुख्य देश हमने पढ़ लिए। अभी हमने पढ़ा एशिया के बारे में। एशिया में जो है पूर्वी एशिया के बारे में पढ़े, उसके मुख्य यही तीन चार देश हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे स्टार्ट करेंगे।